तरुण, स्वागत है। आपने सुना आप बहुत अच्छी अच्छी खबरें लाते हैं। सर आपका आशीर्वाद है, आपका सपोर्ट है सर, इस और वजह से और कोशिश ये जारी इतना है सर। बढ़िया, ये कब से, ये कहाँ से आए ये चश्मे? अपने ये बच्चे के? नहीं नहीं सर, अपने ही है सर, अपने ही है सर। सर आप भी तो सर बच्चे जैसे ये यंग लग बताए। रहे हैं। बढ़िया वाली खबर में जी जी ये जी। शार्क टैंक से इंस्पायर्ड ग्लासेस है सर। अच्छा, ऐसा है। ओ अच्छा, इस बार के मैंने एपिसोड्स देखे नहीं, तो इस बार मैं मिस कर गया। बजट की तैयारी में समय आजकल मिल नहीं रहा टीवी देखने का, लेकिन अब तरुण ने कहा है तो थोड़ा। वैसे यहाँ पे भी वही चल रहा है सर, देख लीजिए। सेम फ्रेम यहीं पर नजदीक से नजर नहीं आया, दूर से दिख गया। सब वही। बढ़िया। चले, लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहना चाहिए। बताएं तरुण, क्या है आज बजट स्पेशल? देखिए सर, ये खबर जो है या तो ये हमें हीरो बनाएगी या जीरो बनाएगी, क्योंकि ये जो खबर है वो पर्सनल इनकम टैक्स से जुड़ी हुई है। सरकार जो प्लान कर रही है उस पे हम बात करना चाह रहे हैं। बेसिकली सरकार जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें एक बड़ा बदलाव करने पे चर्चा चल रही है। बदलाव ये होगा कि जो अभी 2.5 लाख से 5 लाख तक न्यू टैक्स रिजीम में 5% का टैक्स वसूला जाता है, उसको निल कर दिया जाए। अब ये निल करने का प्लान क्यों है? क्योंकि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम से यदि इसको कंपैरिजन करेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि 5 लाख या 5 लाख से नीचे यदि आपका टैक्स बनता है तो आपको जो 12,500 रुपए वो नहीं देने पड़ते। तो इसका मतलब आपको वहां पे जीरो टैक्स देना पड़ता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको यहाँ पे 5% देना पड़ता है। तो सरकार का ये मानना है कि जब तक इस टैक्स कि में प्रायोरिटी नहीं आएगी, कोई न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट नहीं होगा। और कोई बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे सरकार को टैक्स साइड से होता हुआ नहीं दिखाई देता है। इस वजह से उम्मीद ये की जा रही है कि जो 2.5 लाख से 5 लाख तक के जो 5% है, इसको कहीं ना कहीं ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से पैरिटी ला दी जाए। इसके साथ साथ यदि 5 लाख के बाद यदि आप यदि 80C, 80D, 24B का डिडक्शन भी यदि पूरी तरीके से लेते हैं तो ये जो अमाउंट है वो 7.5 लाख तक पहुंच जाता है। तो भी लॉजिकल लगता है कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको 2.5 लाख के बाद ही 5% देना पड़ रहा है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 7.5 लाख रुपए तक ऑलमोस्ट आपका टैक्स नहीं बनता है। तो इसमें कहीं ना कहीं पैरिटी लाने पर सरकार विचार कर रही है। इसके साथ साथ जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, जैसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद कहा कि मैं मिडिल क्लास से आती हूँ और मिडिल क्लास का दर्द मैं समझती हूँ। तो उस मिडिल क्लास का जो जिस मिडिल क्लास से वो आती है, वो जो कैटेगरी है वो 5 लाख से 15 लाख के आसपास की बनती है। तो अभी 5 लाख से 10 लाख ओल्ड टैक्स रिजीम में 20% और 10 लाख से ऊपर आपको 30% देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सरकार सोच रही है कि यहाँ पे भी एक रिलैक्सेशन मिडिल क्लास को दिया जाना चाहिए। अब वो कैसे दे पाएंगे, क्योंकि कितना टैक्स आउटगो यहाँ पे होता है उस पे सरकार विचार कर रही है और जो फाइनल डिसीजन है वो पीएमओ करेगा। इसके साथ साथ जो 30% का ब्रैकेट न्यू टैक्स रिजीम है उसमें भी कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन करने का सरकार का प्लान है। तो सरकार ये चाहती है कि मिडिल क्लास को, जो एक तरीके से देश के जो 32% पॉपुलेशन है, उनको किसी ना किसी रूप में एक रिलीफ दिया जाए। और सीधे तौर पे जो रिलीफ है वो टैक्स रिजीम को चेंज करके दिया जा सकता है, क्योंकि एक सरकार का जो और मन है कि एग्जम्पशन फ्री टैक्स रिजीम बने, जिससे एक जो टैक्स है, टैक्स देना, टैक्स कलेक्ट करना एक सरल प्रोसेस हो सके। तो जब तक न्यू टैक्स रिजीम इंसेंटिवाइज नहीं होगी तब तक एग्जम्पशन फ्री टैक्स रिजीम बन पाना काफी मुश्किल है। इंटरेस्टिंग है। तो नए और पुराने टैक्स रिजिम में बहुत सारे बदलाव होने की संभावना है। नए टैक्स रिजिम में सबसे बढ़िया बात है कि जो अभी आय आपको 2.5 लाख तक छूटे वो 5 लाख तक हो सकती है, यानी 2.5 से 5 लाख रुपए में जो 5% टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा। और उसके अलावा नए टैक्स रिजिम में होम लोन पर जो ब्याज भरा जाता है उस पर छूट मिल सकती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लाया जा सकता है। तरुण, एक काम करिए, ये वाला है ना पक्का करवा दीजिए इस बार बजट में। और मतलब मैं हमारे जी बिजनेस के दर्शकों के ब्याह पे, हमारे पैनलिस्ट और हमारे सारे एम्प्लॉइज के ब्याह पे आपको आपकी मनपसंद जगह में मुंबई में ट्रीट पार्टी। मतलब ये तो ये सबके लिए फायदे की बात है। मतलब ये और होना भी चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स अगर देखें तो बड़ा फर्क है। जहाँ एक और नई कंपनियों के लिए 15% ही टैक्स रह गया,
तरुण ने कल भी बहुत ही बढ़िया स्टोरी की थी कि उसको भी आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कंपनियों के लिए 25% टैक्स है, इंडिविजुअल्स के लिए सारे अगर वो मिला के एकदम जो HNI है, अल्ट्रा HNI, उनको 42-43% तक पहुंचता है, तो बाकी 35% तक पहुंच जाता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा रहेगा। जी तरुण, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं जैसा, यदि आप सीधे सीधे कैलकुलेशन करें, यदि कोई व्यक्ति यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में 10 लाख की सैलरी पाता है और वही व्यक्ति यदि न्यू टैक्स रिजीम में जाता है, तो न्यू टैक्स रिजीम में उसको करीबन 78,000 रुपए की टैक्स लाइबिलिटी बनती है और ओल्ड टैक्स रिजीम में उसकी 65,000 की लाइबिलिटी बनती है। तो सर जो 10 लाख तक का व्यक्ति है वो सर न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसको 13,000 रुपए और पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, ना आपको हाउस लोन का फायदा मिल रहा है, ना आपको ATC मिल रहा है। तो ये जो कंसर्न है, इसी कंसर्न को इस बजट में हो सकता है कि पूरी तरीके से समझा जाए और इस पे कोई ना कोई ऐलान हो। तो परफेक्ट है, ये बड़ी रिलीफ आने की तैयारी आपके लिए बजट में, और ये बड़ी खबर लेकर आए हैं तरुण। लेट्स सी, इस पर विचार विमर्श चल रहा है, फाइनली क्या कुछ